Hello, I am Vijay Kumar, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रहे थे, केमिकल कंसंट्रेशन का आज लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक है, जिसे हम लोग नॉर्मलिटी कहेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रत्येक चीज़ को एक स्टोरी नुमा या कहानी नुमा जानते थे, इस टॉपिक को भी एक कहानी नुमा जानेंगे। एक कंटेनर विजुअलाइज कीजिए कि आपके हैंड में या आपके हाथ में एक कंटेनर है। उस एक लीटर या 1000 ml ले लीजिए और मान लेंगे कि ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है जिसमें 1 बिलियन ले लेंगे। ये बिलियन 1 लीटर या 1000 आप ml ले लीजिए। किसी बिलियन के किसी एक कंटेनर मान लिए, उस कंटेनर में 1 लीटर बिलियन ले लिए या 1000 ml बिलियन ले लिए। उसमें विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की जो संख्या होगी, कितना ज़्यादा उसमें विलय की ग्राम इक्विवेलेंट मिला सकते हैं, वही उसकी क्या बताती है, नॉर्मलिटी बताती है, जिसे हम लोग हिंदी में सामान्यता कहते हैं। तो फिर से समझिए, किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या, बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती है। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं। किसी बिलियन के प्रति लीटर अर्थात 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के ऊपर से जो विलय मिलाते हैं, विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या उसकी नॉर्मलिटी या जिसे हम लोग हिंदी में सामान्यता कहते हैं, सामान्यता कहलाती है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से सूचित करेंगे और जैसे डिफिनेशन बना है उसी आधार से हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैपिटल एन अर्थात सामान्यता बराबर ऊपर से क्या मिलाए थे, विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या अब बटा में बिलियन का आयतन। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलय के ग्राम इक्विवेलेंट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन लेंगे वो किस में, लीटर में, अर्थात या ml में लेंगे तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब बातें तो आप लोग बैक की क्लास से ही जानते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आती है कि सर आप जो विलय मिलाए हैं वो उसकी ग्राम इक्विवेलेंट आखिर क्या होता है, किस चीज़ को किसी बिलियन या किसी विलय की ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो चलिए इसको एक फॉर्मूला से जानते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट मास। तो अब जानेंगे कि मास इन ग्राम, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी चीज़ का जो मास होती है ग्राम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास इन ग्राम। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन राज होती होगी कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होगा। इससे पहले आप इसको नोटबुक में देख मेंशन कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को कई बार रिवाइज करके आप देखिए ताकि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेलो दोस्तों, यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट को या सामान्यता को न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर का बिलियन का समतुल्यांक द्रव्यमान यदि E हो तथा बिलियन द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम x ग्राम हो, जो VmL बिलियन में मिला हो। फिर से समझिए, VmL बिलियन ले लिए, उसमें समतुल्यांक द्रव्यमान क्या होगा, E होगा, और बिलियन द्रव्यमान जो ऊपर से बिलियन किए हैं, मिलाए हैं, उसका द्रव्यमान क्या होगा, x होगा। तो उसके लिए समतुल्यांक बराबर जो फार्मूला होती है x बटा E इंटू 1000 गुना V होगा, जहाँ पे n जो होगी वो समतुल्यांक होगा या सामान्यता, सॉरी n बराबर क्या होगा, सामान्यता हो गई। x जो होगा विलय का द्रव्यमान होगी, जो विलय उसमें ऊपर से मिलाए हैं वो, साथ ही साथ E जो होगा बिलियन का समतुल्यांक द्रव्यमान होगी। चूंकि बिलियन का समतुल्यांक द्रव्यमान में हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, और भी बिलियन का आयतन होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा इस कंसेप्ट को समझने में तो इसे कई बार रिवाइज करके देखिए और जो भी प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ यदि आपके लिए ये यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, और लगे कि दोस्तों के लिए भी यूजफुल होगा तो उसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ देर का मैं गैपिंग देता हूँ ताकि आप इसे नोटबुक में मेंशन कर लें।